क्या आपने कभी सुना है कि किसी नई चीज के आविष्कार पर आपको सजा सुनाई जाए? अक्सर नई चीज की खोज करने वालों के लिए सराहना का सबब बनती है और उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाता है। मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। नमस्कार, आदाब, मैं हूं सुकृति। आपका स्वागत है स्काई इज द लिमिट की नई सीरीज डोज ऑफ इंफॉर्मेशन में, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपके लिए नई हो, इंटरेस्टिंग हो और आपकी जानकारी को बढ़ाएं। आज बात लुई ब्रेल की करेंगे, जिनकी दी गई ब्रेल स्क्रिप्ट आज दुनिया भर में नेत्रहीन लोग यानी जो देख नहीं सकते उनके पढ़ने लिखने का सबसे पॉपुलर जरिया है। क्या आप जानते हैं कि जब लुई ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट का निर्माण किया तो उन्हें उतनी सराहना नहीं मिली। गौरतलब है कि उनकी इस स्क्रिप्ट को बैन तक कर दिया गया। क्या था इस अनयूजुअल रिएक्शन के पीछे का कारण? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। ब्रेल के आविष्कार से पहले फ्रांस और बाकी के यूरोपियन इलाकों में एम्बॉस्ड प्रिंट का इस्तेमाल होता था। इसमें अक्षरों को उभार कर लिखा जाता था, जिससे ना देख सकने वाले छूकर पढ़ सकें। मगर इस प्रोसेस में कुछ मुश्किलें थीं। सबसे पहले तो इसे पढ़ने में बहुत समय लगता था। दूसरा ये कि इसे लिखने के लिए कोई भी ऐसा तरीका मौजूद नहीं था जिसे न देख पाने वाले आसानी से इसे खुद लिख सकें। इन्हीं मुश्किलों का सामना करते हुए लुई ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार किया। ये स्क्रिप्ट फ्रेंच आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नाइट कोड से काफी मिलती जुलती थी और ये उसी से इंस्पायर्ड भी थी। इतिहास से वाबस्ता लोग इस बात को जानते होंगे कि 18वीं शताब्दी के अंतिम सालों में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ, जिन्होंने यूरोप के बहुत से इलाकों को फ्रांस के कब्जे में करना चाहा, जिसके लिए आर्मी की जरूरत थी। आर्मी रात में कम्युनिकेशन यानी संपर्क करना चाहती थी, जिसके लिए उस समय चिट्ठियों का प्रयोग होता था। मगर चिट्ठियों को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत है, और जब चिट्ठी पढ़ने के लिए लाइट का इंतजाम किया जाता था तो दुश्मन को आपकी लोकेशन का अंदाजा हो जाता था। इसीलिए उस आर्मी में एक नाइट कोड बनाया गया, जिसके जरिए बिना देखे छूकर चीजों को पढ़ा जा सकता था। इसी कोड को रिफाइन किया लुई ब्रेल ने, और ब्रेल के फॉर्म में ये स्क्रिप्ट बनकर उभरी। इस स्क्रिप्ट के जरिए एम्बॉस प्रिंट के मुकाबले तेज रफ्तार में पढ़ा जा सकता था और कोई भी दृष्टिहीन व्यक्ति इसे खुद भी लिख सकता था। अब चलते हैं साल 1840 में, जब स्कूल के डायरेक्टर का पद संभाला पियर आर्मोंड डुफाउ ने। डुफाउ का मानना था कि नेत्रहीनों के लिए भी पढ़ने का तरीका वैसा ही होना चाहिए जैसा देखने वालों के लिए होता है। अपनी इसी विचारधारा के चलते उन्होंने ब्रेल के बनाए कोड को बैन कर दिया। उन्होंने एम्बॉस्ड प्रिंट को दोबारा प्रैक्टिस में लाया, एक ऐसा तरीका भी इजाद किया जिससे एम्बॉस्ड प्रिंट आसानी से लिखा जा सके। मगर ब्रेल की तुलना में ये तरीका उतना सहज यानी कंफर्टेबल नहीं था, लिहाजा स्टूडेंट्स छुप छुप कर ब्रेल सीखते और लिखते पढ़ते। पकड़े जाने पर सजा भी मिलती। ये बैन ज्यादा देर तक टिक न सका। स्कूल के डेप्यूटी डायरेक्टर, जो कि डुफाउ के दोस्त भी थे, उन्होंने ये पाया कि स्टूडेंट्स ब्रेल स्क्रिप्ट में ज्यादा कंफर्टेबल हैं और इसीलिए उन्होंने डायरेक्टर डुफाउ को कन्विंस करना चाहा। हालांकि डुफाउ ने पब्लिकली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया, मगर ब्रेल पर लगा बैन प्रैक्टिकली अब काम नहीं कर रहा था।
सी माइकल मिलर अपनी किताब लुई ब्रेल अ टच ऑफ जीनियस में डुफाओ के ब्रेल को बैन करने के डिसीजन का एक और कारण बताते हैं, जो कि एक वैचारिक मतभेद है, यानी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। स्कूल के पूर्व डायरेक्टर पिग्नियर ब्रेल और उनकी दी गई स्क्रिप्ट के बड़े समर्थक थे। जहां ब्रेल और पिग्नियर कैथोलिसिज्म और चर्च के समर्थक थे, वहीं डुफाओ फ्रेंच रेवोल्यूशन के समर्थक होने के साथ साथ रेवोल्यूशन में चर्च की अवहेलना के भी समर्थक थे। पिग्नियर ने बहुत सी धार्मिक और काउंटर रेवोल्यूशनरी यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन की खिलाफवर्जी करने वालों के इतिहास से जुड़ी हुई किताबों को नेत्रहीन लोगों के लिए अवेलेबल कराया था। जब डुफाओ ने डायरेक्टर का पद संभाला तो मिलर के अनुसार उनका मकसद पिग्नियर के कार्यकाल में हुए हर प्रयास को काउंटर करना था। इस श्रृंखला में उन्होंने एम्बॉस्ड किताबें, जो कि पिग्नियर के कार्यकाल में एम्बॉस की गई थी, उन्हें जलाया भी, और ब्रेल पर बैन भी इसी श्रृंखला का हिस्सा था। इस एनेक्डोट से हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि जब वैचारिक कट्टरता आप पर हावी हो तो आप सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। हम ये भी देखते हैं कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब अपनी विचारधारा थोपी जाए तो वो स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपको ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ब्रेल या इस एपिसोड में चर्चित दूसरी घटनाएं जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ किताबों के नाम मिल जाएंगे जिन्हें आप रेफर कर सकते हैं। आप बने रहिए स्काई इज द लिमिट के साथ। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।